आज का ये वीडियो आपके लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। अगर आप इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखेंगे तो मैं आपको दावे के साथ बता रहा हूं कि आप कोई ना कोई बिजनेस आप स्टार्ट कर लेंगे, क्योंकि इस वीडियो में मैं कुछ वैसे बिजनेसेस के नाम बताऊंगा जो कि ट्रायल एंड टेस्टेड है। ऐसा क्यों? क्योंकि इसके ऊपर सबसे ज्यादा लोग लोन ले रहे हैं और इसके ऊपर सबसे ज्यादा लोग पीएमजीपी के थ्रू लोन का फायदा उठा रहे हैं। इसीलिए मैंने अपने रिसर्च में टॉप 10 ऐसे बिजनेसेस को इकट्ठा किया है। वो हर टाइप का सेक्टर का है, वो मैन्युफैक्चरिंग भी है और सर्विस भी है। जिस बिजनेस के ऊपर सबसे ज्यादा पीएमजीपी स्कीम में लोग लोन ले रहे हैं और लोगों को लोन मिल भी रहा है। कौन कौन सा बिजनेस है पूरा डिटेल में मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले एक चीज, पीएमजीपी स्कीम है क्या उसको ब्रीफली मैं बता देता हूं, फिर मैं बीच बीच में बताते रहूंगा। सो बेसिकली पीएमजीपी एक ऐसा स्कीम है जहां पर सब्सिडी के तौर पर आपको लोन प्रोवाइड कराया जाता है। कितना प्रोवाइड कराया जाता है? सबसे पहले अगर आप मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में हैं तो 50 लाख रुपए तक आप लोन ले सकते हैं। वहीं अगर आप सर्विस सेक्टर में काम करने के लिए जा रहे हैं तो आप 20 लाख रुपए तक का लोन आप प्राप्त कर सकते हैं। और दोनों ही सेक्टर के लिए आपको अप टू 35% तक का सब्सिडी मिलता है। सब्सिडी का मतलब ये हुआ, आप इमेजिन कीजिए कि अगर आपने 50 लाख रुपए का लोन उठाया और आपको 35% का सब्सिडी मिला, यानी कि लगभग 17 लाख रुपया सरकार आपको सब्सिडी के तौर पे वापस कर देगी। और यही इस स्कीम का सबसे बड़ा खासियत है, क्योंकि भारत सरकार नए बिजनेस एंटरप्रेन्योर्स को, आप जैसे जितने भी यंगस्टर हैं, आप जैसे सारे लोगों के लिए ही ये स्कीम बना हुआ है। और एक चीज और मैं आपको बता दूं, ये स्कीम कुछ दिन पहले बंद हो गया था। जी, ये पिछले 5 महीने से स्कीम बंद था, लेकिन ये जुलाई में दोबारा से ओपन हुआ है। सो अगर आप भी सोचते ही रह रहे हैं कि अब करेंगे कि तब करेंगे, तो उसका कोई गारंटी नहीं है कि स्कीम कब तक चलेगा। इसीलिए थोड़ा जल्दी करना पड़ेगा, डिसीजन आपको फास्ट लेना होगा। लेकिन चिंता की बात नहीं है, वीडियो में मैं आपको सब बताऊंगा कौन कौन सा बिजनेस हिट है, ट्रायल एंड टेस्टेड है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में। सो उसमें नंबर 1 जो बिजनेस पे जो सबसे ज्यादा चल रहा है वो है हमारा पेपर कप एंड प्लेट मैन्युफैक्चरिंग। अगर इस बिजनेस की इन्वेस्टमेंट की मैं बात करूं तो ये इन्वेस्टमेंट, देखिए, अगर आप मशीन कम का लेंगे तो पेपर कप का मशीन आपका 5 लाख के अंदर में भी काम स्टार्ट हो जाएगा, ठीक। लेकिन अगर आपका बजट ज्यादा है तो जाहिर सी बात है आप ऑटोमेटिक मशीन लेंगे पेपर कप या पेपर प्लेट के लिए, तो उस केस में आपका इन्वेस्टमेंट भी ये बढ़ सकता है। 10 लाख हो सकता है, 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख, ठीक, या 50 लाख, कुछ भी आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन मिनिमम आप 5 लाख रुपए में भी इस काम को शुरू कर सकते हैं। ये इंडस्ट्री बूम पर इसलिए है क्योंकि अभी के डेट में डिस्पोजेबल मार्केट पर सबसे ज्यादा फोकस किया जा रहा है। और आपको पता है कोरोना की वजह से डिस्पोजेबल का जो ये बिजनेस है वो काफी तेजी से आगे बढ़ा। दूसरा नंबर का बिजनेस हो गया हमारा नोटबुक मैन्युफैक्चरिंग। ये जो भी आप कॉपी किताब देख रहे हैं, आपको क्या लगता है इसका बिजनेस घटने वाला है? कभी भी कभी नहीं घटने वाला है यार, ये चलते रहेगा। आपके ज़माने में भी चल रहा था, मेरे ज़माने में भी चल रहा था, हमारे पिताजी के ज़माने में भी, और आने वाले टाइम में भी ये चलेगा, कहीं नहीं जाने वाला है। इसका अभी तक का कोई भी ऑल्टरनेट मार्केट में नहीं है, फिलहाल में तो नहीं आया। कम से कम 10, 15, 20 साल तक कोई टेंशन की बात नहीं है। तो आप आराम से नोटबुक मैन्युफैक्चरिंग में काम कर सकते हैं। इसके अगर इन्वेस्टमेंट की मैं बात करूं तो इसका इन्वेस्टमेंट भी लगभग 5 लाख से लेकर 10 लाख के बीच में इन्वेस्टमेंट जाता है। और ये बिजनेस भी हाई डिमांड होता है, सालों भर इस बिजनेस का डिमांड है। ऐसा नहीं है कि आज कॉपी किताब ज्यादा बिक रहा है, मई में और जून में नहीं बिकेगा, अप्रैल में ज्यादा बिकेगा, ऐसा कुछ नहीं होता। सालों भर ये बिकते रहेगा, इसीलिए इस बिजनेस पर सबसे ज्यादा लोन लोग। नेक्स्ट हो गया इसमें हमारा फ्लाई ऐश ब्रिक्स या पेवर ब्लॉक मैन्युफैक्चरिंग। फ्लाई ऐश ब्रिक्स और पेवर ब्लॉक क्यों? क्योंकि ये जो भी लाल ईंट है, जो भी हम मिट्टी से ईंट बनाकर उसको लाल पकाने के बाद होता था तो उसको लाल ईंट बोलते हैं, उस ईंट को सरकार धीरे धीरे बैन कर रही है। 2021 में बिहार सरकार ने इसको बैन कर दिया और धीरे धीरे अदर स्टेट्स भी उसी राह को चल पड़े हैं। अब ये लाल ब्रिक बंद होगा तो जाहिर सी बात है ऑल्टरनेटिव क्या होगा? फ्लाई ऐश ब्रिक्स। फ्लाई ऐश ब्रिक्स को भारत सरकार अभी से प्रमोट नहीं कर रही है, इसको लगभग 10 साल पहले से प्रमोट कर रही है। क्यों कर रही है? क्योंकि ये प्रदूषण को भी कम करता है, रिलायबल भी है और जाहिर सी बात है ऑल्टरनेटिव भी है रेड ब्रिक्स का, इसीलिए फ्लाई ऐश ब्रिक्स। अब बात करते हैं इसमें इन्वेस्टमेंट की, तो फ्लाई ऐश ब्रिक्स का इन्वेस्टमेंट स्टार्टिंग आपका कम से कम 10 लाख रुपीज तक जाएगा। और अगर आपने फुल्ली ऑटोमेटिक और ढंग का मशीन ले लिया, इसमें देखिए डिपेंड करता है कि अगर एक दिन में आप ज्यादा प्रोडक्शन वाला मशीन आप परचेज करेंगे तो उसका वैल्यू बढ़ते जाएगा। ये बिजनेस आप 10 लाख से लेके 50 लाख, 25 लाख के रेंज में आप स्टार्ट कर सकते हैं। आपके ऊपर डिपेंड करता है किस लेवल में आपको काम करना है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग एवरग्रीन बिजनेस, और वो है हमारा पोल्ट्री। पोल्ट्री का जो बिजनेस है ये बेसिकली मैं ब्रॉयलर की बात कर रहा हूं, यानी कि जहां पर मीट के लिए प्रोडक्शन करते हैं, हम मुर्गी पालन करते हैं। मुर्गी पालन को इतना ज्यादा बढ़ावा क्यों मिलता है? इसके पीछे कारण है कि भारत में सबसे ज़्यादा नॉनवेज पॉपुलेशन एग्जिस्ट करते हैं और हमारे यहाँ लोग नॉनवेज और वेजिटेरियन बराबर मात्रा में लोग खाते हैं। ऐसा नहीं कि वेजिटेरियन खाए जा रहे हैं। दूसरी बात क्या है कि चूंकि ये प्रोटीन का एक बहुत बड़ा रिसोर्स है तो सरकार भी इसको प्रमोट करती है और ये बिजनेस कभी नहीं खत्म होने वाला है। पर डे सालों भर ये चलते रहता है, बीच बीच में थोड़ा बहुत अप्स एंड डाउन्स होते रहते हैं, दैट इज अनदर थिंग, बट ये भी सालों भर चलने वाला एवरग्रीन बिजनेस है। अगर मैं इसके इन्वेस्टमेंट की बात करूं तो आप इनिशियल इन्वेस्टमेंट 5 लाख से लेकर 10 लाख तक का कर सकते हैं और मैक्सिमम इसमें कितना लोन आपको मिल जाएगा? 20 लाख। क्यों?
क्योंकि ये सर्विस सेक्टर का बिजनेस है, ये मैन्युफैक्चरिंग नहीं है, याद रखिएगा। मुर्गी का पालन करने के लिए जा रहे हैं, फैक्ट्री में नहीं बना रहे। नेक्स्ट होता है हमारा सर्विस सेक्टर का मोबाइल एंड लैपटॉप रिपेयर बिजनेस। जी, ये भी एक सर्विस सेक्टर का ही बिजनेस है। आप गांव में रह रहे हो, छोटे शहर में हो, कहीं भी रह रहे हो, आपने देखा होगा मोबाइल रिपेयर का काम काफी ज्यादा जानदार चलता है। मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। ये जो भी मेरे हाथ में एक मैंने ये एंड्रॉयड मोबाइल लिया हुआ, आप इसमें देखिए ना, सबसे ज्यादा इसमें अगर कुछ प्रॉब्लम होता है ना इस टाइप के मोबाइल में, स्क्रीन का प्रॉब्लम होता है, कुछ ना कुछ लगा ही रहता है। तो इसके लिए हम मोबाइल बदलते नहीं है, क्या करते हैं, रिपेयर करवा लेते हैं। मोबाइल रिपेयरिंग का अगर मैं बिजनेस की बात करूं या लैपटॉप रिपेयर का, तो इसका भी मैक्सिमम लोन 20 लाख तक का ले सकते हैं, क्योंकि ये सर्विस सेक्टर का है। लेकिन आप स्टार्टिंग लेवल में मात्र 5 लाख रुपए में भी इस काम को कर सकते हैं। ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की जरूरत है ही नहीं, इसमें नॉर्मल इन्वेस्टमेंट लगता है। 5 लाख में काम कीजिए, 5 लाख में आपको 30-35% का अगर सब्सिडी मिलता है तो लगभग 1.5 लाख, 1.25 लाख के आसपास तो सब्सिडी आप लेकर जाएंगे, तो आपको ओवरऑल लोन अमाउंट भी कितना कम हो गया है ना। सो ये बिजनेस भी काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग टर्म चलने वाला बिजनेस में से एक है। नेक्स्ट एक यूनिक आपके लिए मैं बिजनेस लाया हूँ, और वो है काऊ डंग से पेंट बनाने का बिजनेस। आपको पता है ये एक अपने देश में काफ़ी ज़्यादा प्रचलन में आ गया है। धीरे धीरे इसको सरकार भी बढ़ावा दे रही है। इसके पीछे कारण है ना कि ये इको फ्रेंडली है। गाय के गोबर से पेंट बनाने का धंधा, ये इको फ्रेंडली धंधा है, इसलिए सरकार इसको बढ़ावा दे रही है। बहुत कम लोग अभी इसमें एंटर कर रहे हैं, लेकिन मैं आपको बताऊं, जितने लोगों ने अप्लाई किया है, अच्छे खासे लोगों को इसमें लोन मिला है। क्यों मिला है? क्योंकि सरकार इसको बढ़ावा दे रही है। और ये बिजनेस भी अगर आप करने के लिए जा रहे हैं तो इसमें मैक्सिमम लोन आप कितना ले सकते हैं? 50 लाख ले सकते हैं, क्योंकि ये एक मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस है। गोबर से पेंट बनाना है, 50 लाख तक का लोन मिलेगा। इनिशियल इन्वेस्टमेंट आप चाहें तो कम से कम 15 से 20 लाख, आप 20 लाख मान के चलिए कि 20 लाख रुपीज़ में आप इस धंधे को काफ़ी अच्छे से स्टार्ट कर पाएंगे, क्योंकि इसमें मशीनरी चाहिए, स्पेस चाहिए, और वर्किंग कैपिटल के लिए भी पैसे इसमें चाहिए होते हैं। तो लगभग आपको इतना इसमें लगेगा। काऊ डंग का बिजनेस भी सस्टेनेबल बिजनेस है, मैं आपको बता दूं, लॉन्ग टर्म चलने वाला है, इसीलिए सरकार इसको बढ़ावा दे रही है। नेक्स्ट बिजनेस है, वो भी एवरग्रीन है, वो है हमारा क्लॉथ मैन्युफैक्चरिंग। बिना कपड़ों के तो कुछ हो ही नहीं सकता है। आपको पता है, रोटी, कपड़ा और मकान में सेकेंड नंबर पे आता है भाई कपड़ा, याद रखना। इसीलिए कपड़े का मैन्युफैक्चरिंग आज भी चलेगा और आने वाले टाइम में भी चलेगा। तो अगर आप इसमें ठीक से एंट्री कर गए, चीज़ों को आप जान गए, आप देखिए कपड़े में हर क्या बनाए समझ में नहीं आता। अरे भाई जीन्स बनाओ, शर्ट बनाओ, बेडशीट बनाओ, कुछ वैसा चीज़ आप बनाइए ना जो कि सालों भर डिमांड में रहे। बेडशीट सालों भर चलते रहेगा, हर कोई खरीद रहा है, हर कोई शर्ट खरीद रहा है, जींस खरीद रहा है। तो आपको अपना एक निश डिफाइन करना होगा क्लॉथ मैन्युफैक्चरिंग में। और इस बिजनेस को भी करने के लिए आपको इनिशियल लेवल पे 5 से 10 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट लगेगा। मैक्सिमम आप पीएमजीपी स्कीम के अंदर में 50 लाख रुपए तक का लोन प्राप्त कर सकते हैं, क्लॉथ मैन्युफैक्चरिंग। जी, नेक्स्ट एक और धमाकेदार है हमारा बिजनेस, वो भी है बुटीक या टेलर बिजनेस। ये मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के अंदर में नहीं आएगा, याद रखिएगा। बुटीक बिजनेस मैन्युफैक्चरिंग में नहीं आता है। ये भी हमारा मैन्युफैक्चरिंग जैसा लगता है, बट बुटीक को मैन्युफैक्चरिंग नहीं मानते हैं। तो बुटीक भी अगर आप करने के लिए जा रहे हो तो मैक्सिमम आप 10 लाख तक का बुटीक बिजनेस के लिए जाइए, आराम से आपको लोन मिल जाएगा। 5 लाख 10 लाख मोर देन इनफ है। या आप चाहें तो टेलर के धंधे के लिए भी आप ले सकते हैं। इस बिजनेस को भी लॉन्ग टर्म चलने वाला धंधा है, क्योंकि यहाँ पर कस्टमाइज कपड़ा बनता है। आप ध्यान दीजिए, मैन्युफैक्चरिंग में कस्टमाइज नहीं बनता है, वहाँ पे बल्क में कपड़ा बनता है। लेकिन बुटीक अगर कहीं खुला है तो कस्टमाइज सूट सलवार सिला जाता है। जहाँ पे टेलरिंग का भी काम है तो वहाँ पे भी शर्ट वगैरह कस्टमाइज बन रहा है या रिपेयरिंग हो रहा है, जो कुछ भी हो रहा है। तो यही इस वाले में और क्लॉथ वाले में डिफरेंस है। इसके लिए जो मैंने आपको बताया कि मैक्सिमम आप 10 लाख रुपीज़ तक का लोन लीजिए, आराम से मिल जाएगा। वैसे तो आप 20 लाख तक का लोन आप ले सकते हैं, 50 लाख भी ले सकते हैं, लेकिन मिलेगा नहीं, आप नोट कर लो। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि 10 लाख, इससे ज़्यादा लोन नहीं मिलेगा बुटीक में। देखिए ऐसा नहीं है, अगर आपका सब कुछ ठीक ठाक रहा 50 भी मिल सकता है, लेकिन 90% केसेस में जो हमने देखा है पिछले 12-15 साल के एक्सपीरियंस में 10 लाख तक का आराम से आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं फिर से हम एवरग्रीन और रिसेशन फ्री बिजनेस के बारे में, और वो है सैलून या ब्यूटी पार्लर बिजनेस। आपको ही पता है कि सैलून और ब्यूटी पार्लर सालों भर चलने वाला है, और इसको रिसेशन फ्री मैं नहीं कह रहा हूँ, ये पूरी दुनिया कहती है। क्योंकि आदमी कुछ भी कर ले, ब्यूटी से पीछे हट ही नहीं सकता। चाहे कुछ भी हो जाए, आप बाल तो कटवाओगे, कुछ तो कुछ आप फेस में करोगे, शरीर में करोगे। इसीलिए ब्यूटी पार्लर और सैलून का बिजनेस भी एवरग्रीन बिजनेस माना जाता है। ये भी सर्विस सेक्टर के अंदर में, यानी कि मैक्सिमम आप 20 लाख रुपीज़ तक का लोन आप प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन पीएमजीपी स्कीम में मैं कहूँगा 10 लाख रुपीज़ तक के लिए आप अप्लाई कीजिए। अगर आपका बजट अलाउ कर रहा है तो आप 20 लाख तक जा सकते हैं, अदरवाइज 10 लाख रुपीज़ सबसे परफेक्ट बजट है, आराम से आपको इसमें लोन मिल जाएगा। महिलाएं भी ब्यूटी पार्लर के नाम पे ले सकती हैं, और अगर आप जेंट्स हैं तो आप ब्यूटी पार्लर या सैलून के नाम पर आप भी लोन ले सकते हैं। ये भी बिजनेस हाई डिमांड में रहता है, सालों भर चलता है। और सबसे लास्ट हो गया इसमें हमारा ऑयल मैन्युफैक्चरिंग। ऑयल मैन्युफैक्चरिंग का काम भी एवरग्रीन बिजनेस है। आपको पता होना चाहिए कि हम बिना तेल के खाना खा ही नहीं सकते। कौन सा तेल चाहिए?
मस्टर्ड ऑयल चाहिए या रिफाइंड ऑयल चाहिए, या अगर साउथ में है तो कोकोनट ऑयल चाहिए, या अगर सर पे तेल लगाने के लिए है, यानी घूम फिर के तेल तो अपने को चाहिए ही चाहिए। इसीलिए अगर आप ऑयल मैन्युफैक्चरिंग का धंधा करने के लिए जा रहे हैं तो ये लॉन्ग टर्म चलेगा, सस्टेनेबल है और ये बिजनेस भी हाई डिमांड में होता है। इस बिजनेस के लिए भी आप मैक्सिमम 50 लाख रुपए तक का लोन आप ले सकते हैं, क्योंकि पीएमजीपी में अभी 50 लाख तक का लिमिट है फॉर द मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। तो ये रहा आज का टॉप 10 बिजनेस जो कि पीएमजीपी स्कीम में आप ले सकते हैं। मैं फटाफट एक लिस्ट पढ़ देता हूं जो मैंने आपको बताया। सबसे पहले मैंने आपको बताया पेपर प्लेट एंड कप मैन्युफैक्चरिंग, दूसरा हो गया नोटबुक मैन्युफैक्चरिंग, फ्लाई ऐश ब्रिक्स पेवर ब्लॉक, नेक्स्ट हो गया पोल्ट्री बिजनेस, नेक्स्ट हो गया मोबाइल एंड लैपटॉप रिपेयर, काउ डंग पेंट बिजनेस, ठीक, नेक्स्ट हो गया क्लॉथ मैन्युफैक्चरिंग, उसके बाद बुटीक या टेलर, नेक्स्ट हो गया सैलून या ब्यूटी पार्लर, और सबसे लास्ट इसे मैंने आपको बताया ऑयल मैन्युफैक्चरिंग। पीएमजीपी स्कीम का बेनिफिट जरूर उठाइए दोस्तों, क्योंकि इसका गारंटी नहीं है कि कब ये बंद हो जाए, ठीक है ना। 4-5 महीने पहले बंद ही पड़ा हुआ था ये, इसीलिए आप उठाइए इसका बेनिफिट। और सबसे बड़ी बात यह है कि 35% तक का सब्सिडी मिलता है, 35% सब्सिडी बहुत बड़ी बात है, और वो भी हर कास्ट कैटेगरी के लोगों के लिए इसमें ऑप्शन दिया हुआ है। ज़्यादा जानकारी के लिए इस स्क्रीन पर दिए नंबर से आप संपर्क करें। घर बैठे बैठे आप डॉक्यूमेंट बनवाएं, बिजनेस लोन के लिए अप्लाई करें और धंधा करें। इसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, तो सबसे पहले हो गया प्रोजेक्ट रिपोर्ट, दूसरा हो गया उद्यम रजिस्ट्रेशन, तीसरा हो गया FSSAI अगर फूड से रिलेटेड धंधा कर रहे हैं तो। ये 3 डॉक्यूमेंट आपको बनवाना होगा। बाद बाकी आपका बेसिक डॉक्यूमेंट होता है, आधार, पैन, एड्रेस प्रूफ, ये वो सारी चीज़ें, एजुकेशनल सर्टिफिकेट, तो ये सब चीज़ लगेगा। इसके बेसिस पर आपका फॉर्म अप्लाई होता है। हम लोग आपके लिए फॉर्म भी अप्लाई करते हैं। फॉर्म अप्लाई होने के बाद लोन आपका सैंक्शन होता है, फिर वो बैंक में जाता है और बैंक आपको लोन डिसबर्स करता है, यानी कि अकाउंट में आपके आता है, और तब आप अपना बिजनेस करते हैं। जो myprojectreport.com कंपनी है, यहाँ से आपको घर बैठे बैठे हम न सिर्फ डॉक्यूमेंट बनाते हैं, बल्कि आपके लिए हम फॉर्म भी भर के देते हैं। और आपका कोई भी डाउट है, किसी भी टाइप का डाउट है, बेहिचक इस नंबर पर कॉल कीजिए, हमारी टीम से आप मदद लीजिए। अगर जरूरत पड़ी तो आप हमारे से भी बात कर सकते हैं, डायरेक्ट मैं भी आपको गाइड कर दूंगा। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छा लगा। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।